Why did Fatima Latif, the IIT Madras student from Kerala, commit suicide in her hostel room on 9th November? This question has been floating on air for the last a few weeks. And still the question is on air. After asking the Tamil Nadu state government to take action against the accused faculty members of IIT Madras, Mr. Latif, father of Fatima, is now saying that the IIT authority is conspiring with the state police to sabotage the investigation. And now we have Mr. Latif with us to talk more about what are his doubts in his mind. नमस्कार लतीफ़ जी। नमस्कार। जैसे हम सब जानते हैं, ये जो इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ वो बहुत बुरा है। आपका बेटी का मौत हुई उसके कॉलेज हॉस्टल में, लेकिन आपने कहा कि इस मौत के बीच उसके टीचर्स के हाथ भी है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मैं सऊदी में था और मुझसे कहा गया था कि मेरी पत्नी बीमार है और जल्दी घर आना चाहिए। जब मैं यहाँ पहुँचे मैं जान गया था कि मेरी बेटी फातिमा की मौत हो गई। नवंबर 8 का दिन मेरी पत्नी ने 4-5 बार मेरी बेटी से बात की थी। शाम 5 बजे तक को मेरी वाइफ ने आखिरी बार मेरी बेटी से बात की थी। जब रात 10:15 को वाइफ ने कॉल किया तब फातिमा ने कॉल नहीं उठाया। मेरी पत्नी को लगी थी कि वो जो गया होगा। नवंबर 9 का सुबह मेरी वाइफ ने जब कॉल किया, फातिमा का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने फातिमा की एक क्लासमेट का नंबर में कॉल किया और उसने फातिमा को जाके चेक करने की वादा किया। इसके बाद कोई भी क्लासमेट हमारा कॉल नहीं उठाया। फिर मेरी वाइफ को वार्डन का कॉल आया 11:30 पे और हमें पता चला कि फातिमा का मौत हुआ है। मेरी बेटी ऐसा लड़की नहीं थी। अगर उसने ऐसा किया हो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सोलिड रीज़न होगा। हमें उसके मौत से रिलेटेड बहुत कुछ एविडेंस फातिमा का फ़ोन से मिला था। हमने वो एविडेंस फातिमा का केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ईश्वरमूर्ति IPS सर का दिया है। फातिमा का फ़ोन से मिला हुआ नोट्स में यह साफ है कि पिछले महीने से उसको वहाँ पर बुरी तरह की हरासमेंट एंड टॉर्चरिंग हुआ है। हमें पता चला कि मेरी बेटी नवंबर 8 के रात मेस हॉल में बैठी बहुत रोया था और एक नागपिन वाली औरत उसे कंसोल कर रहा था। नवंबर 8 के रात ऐसा कुछ हुआ है कि फातिमा पूरी तरह मेंटली ब्रेकडाउन हुआ है। हमें इन सब बातों के डेप्थ तक जाना है और वो नोज पिन पहने हुए औरत के बारे में भी पता चलना चाहिए। कोटुपुरम पुलिस स्टेशन में जो अनुभव कोल्लम मेयर मेरी दूसरी बेटी और मेरे दोस्त को हुआ है वह बहुत प्रयास था। बहुत ही इनकोऑपरेटिव और इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। फिर रॉयलपेटा जनरल हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद मेरी बेटी की बॉडी एक पूरी तरह से टूटी हुई ट्रक में लेकर जा रहा था एम्बाम के लिए और वो किसी को भी साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मेरा दोस्तों से उसे क्वेश्चन किया और वो कह रहा था कि ये सब एक एजेंसी कर रहा है, IIT अथॉरिटीज़ को सारी प्रोसीजर्स जल्दी फिनिश करके हम बॉडी लेकर जाना चाहते थे। मेरी बेटी के जाने के बाद एक भी प्रोफेसर और अथॉरिटी वाला ने मुझे कॉन्टैक्ट तक नहीं किया है।
मेरी बेटी का मौत इस साल के 5 डेथ है। आईआईटी अथॉरिटीज़ के यह एक साधारण संभव जैसा है। मेरी बेटी आईआईटी एनर्स का रैंक होल्डर था और उसने वहाँ पर बहुत सपनों के साथ गया था। फिर सिर्फ वहाँ की 4 महीने में हमने हमारी बेटी ही को गई। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए और इसके लिए हमें आप सब लोगों की साथ चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर हमारी बेटी के साथ जाएंगे। सच बोले, हमारा बेटी के साथ पूरा जाएंगे।